जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 9 का सरल भावार्थ। पूर्व श्लोक के अंदर अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं अपने लिए ऐसा कोई उपाय मार्ग नहीं देख पा रहा जो मेरे इस अत्यंत असहनीय कष्ट को दूर कर सके। पृथ्वी का निष्कंटक राज्य और देवताओं जैसे अधिकार पाने पर भी नहीं। और अर्जुन की उसी मनोदशा का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढ़ाकेशे परन्तप न्यायोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। अंतर्यामी भगवान कृष्ण से गूढ़ाकेश परंतप अर्जुन ने इस प्रकार से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। इससे पूर्व 2 श्लोक में अर्जुन ने एक तरफ तो भगवान से मार्गदर्शन करने के लिए, उपदेश करने के लिए कहा कि आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरणागत हूं, आप मुझे उपदेश दे दीजिए। लेकिन यहां पर स्थिति बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न। यहां पर अर्जुन ने अपना पक्ष रखते रखते एक अंतिम अपना निर्णय भगवान के आगे रख दिया, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब उधर से कह रहे हैं कि मुझे उपदेश करें और साथ साथ अपना निर्णय भी सुना रहे हैं। तो यहां स्थिति पूर्णता अर्जुन की अभी समर्पण की नहीं बनी। भगवान कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन अपनी मानसिक स्थिति को अपना पूर्ण समर्पण करे, लेकिन अर्जुन ने अपनी एक निर्णायक सी स्थिति बनाई और भगवान कृष्ण को कह दिया कि युद्ध नहीं करूंगा। जब अपना ही एक फैसला सुना दिया तो फिर पीछे कुछ कहने के लिए बचा नहीं और फिर चुप हो गया। और उसकी इस चुप्पी के बाद ही भगवान कृष्ण अब आगे के लिए एक उपजाऊ भूमि तैयार मिली श्री गीता जी के उपदेश के लिए। इस श्लोक के अंदर एक गहनता छिपी हुई है कि जब जीव उस परमात्मा के, भगवान के साथ होता है, उसके नाम जाप में या उसके सानिध्य में किसी भी प्रकार से, किसी भी साधन के द्वारा, तो तब मनुष्य निर्भय होता है। संसार की कोई भी बाधा उसे व्यथित नहीं कर पाती, भय नहीं दे पाती। लेकिन जैसे ही जीव की दृष्टि उस भगवान से हटकर, अपने ईश्वर से हटकर, इष्ट से हटकर, गुरु से हटकर संसार के अंदर
जाती है, संसार के आश्रय को ढूंढती है, तब तब जीव भयभीत होता है, विचलित होता है। एक गुरु और शिष्य कहीं भ्रमण कर रहे थे। संयोग से रास्ते में एक रात्रि पड़ी और उस समय गुरु अपने ध्यान में बैठ गए और शिष्य भी उन्हीं के पास बैठ गए। गुरु ध्यान मुद्रा में तल्लीन थे और शिष्य वहीं उन्हीं के पास बैठे हुए थे। उसी समय जंगल के अंदर एक शेर आया और उस शेर को देखकर शिष्य भयभीत हो गया और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने अपने गुरु को आवाज लगाई, हे गुरुदेव, एक शेर आया है, आप भी पेड़ पर चढ़ जाएं। लेकिन गुरु ध्यान मुद्रा में इतने तल्लीन थे कि वो अपने ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और उसी समय शेर आया और गुरु के पास आया और उन्हें देखकर सूंघकर वापस चला गया। और जब शेर चला गया तो गुरुदेव की भी अपनी ध्यान साधना थी, वो पूर्ण हो गई और गुरुदेव की जब ध्यान साधना खुली और शिष्य भी नीचे आ गए तो उन्होंने सब वृतांत को गुरुदेव के आगे कहा। गुरुदेव मौन रहे और फिर आगे के भ्रमण के लिए चल पड़े। थोड़ी देर आगे जाने के बाद गुरुदेव को एक छोटे से मच्छर ने काटा और गुरुदेव को लगा कि बहुत पीड़ित हो रहे हैं, बहुत असहनीय दर्द हो रहा है। तब शिष्य ने इस अद्भुत चित्र को देखा तो गुरुदेव से जिज्ञासा की, पूछा कि हे गुरुदेव, जब शेर आया तो आप भयभीत नहीं हुए, निर्भय होकर बैठे रहे, और अब ये क्या बात, एक छोटे से मच्छर के काटने के बाद आपको पीड़ा अनुभव हो रही है, इसका क्या कारण है? तो गुरुदेव ने उसकी जिज्ञासा को पूर्ण करते हुए कहा कि जब शेर आया था तो मैं उस परमात्मा के ध्यान में था, उसके सानिध्य में था, उस जगत नियंता ईश्वर की मैं गोद में था, शरण में था, तो मुझे कोई भय नहीं था। लेकिन इस समय मैं तुम्हारे साथ हूँ, संसार के अंदर हूँ, तो एक छोटे से मच्छर के काटने से भी मुझे पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। तो एक स्पष्ट भाव, जब पूर्णता भगवान आश्रय होता है, मनुष्य पूर्णता भगवान शरण में होता है, तो संसार का कोई भय, कोई पीड़ा, कोई दुख उसे विचलित नहीं कर पाता। और जब जब जीव संसार के सानिध्य में होता है, रिश्तों नातों में होता है, तो उस समय अनेक माया वृत्तियां उसे आकर घेर कर पीड़ित करती हैं, भयभीत करती हैं। तो इसीलिए सदैव भगवत शरण में, भगवत आश्रय में, ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की शरणागत, ईश्वर के साथ अपनापन ही जीव को निर्भय बनाता है और निर्भय जीवन, शांतमय जीवन उनके सानिध्य से ही होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते। ओम ओम ओम।